दोस्तों, अगर आपने द कॉन्जरिंग देखी है तो आज की ये कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी, क्योंकि ये है काले कमरे की दहला देने वाली दास्तां। शहर से दूर एक घने जंगल में खड़ी थी सदियों पुरानी हवेली। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और वो हवेली जिसे लोग सिर्फ एक नाम से जानते थे, काला कमरा। क्योंकि हवेली के उस कमरे से आती थी चीखें, रोने की आवाज़ और कभी कभी किसी औरत की डरावनी हंसी। रीमा एक न्यूज़ रिपोर्टर थी जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने यह तय किया, सच सामने लाना है। कैमरामैन अजय के साथ वो शाम ढलते ही हवेली पहुंची। दरवाजा ढकेलते ही बदबूदार हवा का झोंका आया। तस्वीरों में बने चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे जिंदा होकर घूर रहे हो। अजय ने डरते हुए कहा, मैडम, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रीमा हंसी और बोली, यह सब अंधविश्वास है, बस कैमरा ऑन करो। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज़ आई। दोनों टॉर्च लेकर सीढ़ियाँ चढ़े। एक कमरा था जिसका दरवाज़ा अपने आप हिल रहा था। अंदर गुप्त अंधा और बीचों बीच पड़ी थी एक झूला कुर्सी जो खुद ब खुद हिल रही थी। अजय ने कैमरा घुमाया और फिर देखा। कुर्सी पर बैठा एक साया, काला चेहरा, लाल आंखें और भयावह मुस्कान। कमरे की दीवार खून से भीगने लगी। अदृश्य हाथ दोनों की तरफ बढ़ने लगे। गहरी आवाज़ गूंजी, मेरी नींद क्यों जगाई, मेरे घर में क्यों आए। रीमा की आंखें उलट गई। उसके गले से अजीब खरखराहट की आवाज़ निकली। साया झूले से उठा और सीधा रीमा के अंदर समा गया। रीमा की आवाज़ बदल गई, अब ये हवेली मेरी नहीं, तुम्हारी भी है। अजय दरवाज़ा तोड़कर भाग निकला, लेकिन रीमा वहीं रह गई। सुबह गांव वालों को टूटा कैमरा और रीमा का पहचान पत्र मिला, पर रीमा कहीं नहीं थी। आज भी अगर कोई उस हवेली के काले कमरे में जाता है तो झूला अपने आप हिलने लगता है और किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है, अब तुम भी हमेशा यहीं रहोगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको काले कमरे की ये डरावनी दास्तां? क्या आप हिम्मत करोगे ऐसी हवेली में जाने की? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।